क्या गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स जो मालिक हैं वो अपनी दुकान के गल्ले पर बैठते थे या नहीं थे? तो मुझे जो जानकारी मिली, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं, कुछ काम भी करते हैं, तो वो दुकान के गल्ले पर बैठते थे, और जब गल्ले पर बैठते थे तो हिसाब किताब भी करते होंगे। और जो व्यक्ति हिसाब किताब कर रहा है उसकी मानसिक मनोदशा कैसे गड़बड़ हो सकती है? जबकि अगर मानसिक मनोदशा की बात करूं तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, अभी हो सकता है गुस्सा हो जाए राजेश जी और पानी की भी ना पूछें, मानसिक मनोदशा यहाँ के व्यापारियों की ठीक नहीं है, और खासकर हिंदू व्यापारियों की। और वो क्यों ठीक नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले वर्ष जुलाई में जो अभी आप चर्चा कर रही थी, चोरी वाला जो विषय था, उस प्रकरण को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपने क्या पाया? यहाँ जितनी दुकानें हैं, अधिकतम दुकानों के आगे फड़ लगी हुई है, जो कि कानून संगत नहीं है। यानी कि अगर कोई केले की ढगेल पे पन्नी में अगर केले बेच रहा है तो निगम उसका चालान कर देता है, यानी परिवर्तन दल कर देता है। लेकिन यहाँ काउंटर 20 सड़क पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई चालान नहीं होता। चालान क्यों नहीं होता? उन चालानों को रुकवाने के लिए, और जब परिवर्तन दल यहाँ पर आता है चालान करने के लिए, तो उनको रोकने के लिए कौन जाता है? यही हमारे व्यापार मंडल के भाई जाते हैं। और मैं बता दूं वो क्यों जाते हैं, क्योंकि एक 500, 700 या 800 रुपए रोज का उनको लालच है। और मैं बताऊं ये लालच इनको कहां ले जाएगा? ये लालच इनको एक दिन वहां ले जाएगा कि जिनको ये दुकानें बाहर दे रहे हैं फंड लगाने के लिए, वो दुकान के अंदर होंगे और ये फंड लगाने की स्थिति में भी बाहर नहीं बचेंगे। और ये मैं आपको प्रमाण के साथ दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई आप हवा वाले में बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश में जो इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं, ये ठीक वैसा ही हो रहा है। अभी आप देखो ना, दिल्ली में रोहिणी में दुकानों के आगे केले की दुकानें लगाई, फलों की दुकानें लगाई। जब वहां व्यापार डिस्टर्ब हो गया तो उन्होंने ढकील वालों से कहा इन्हें हटाओ। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि वहां अर्धसैनिक बल को बुलाना पड़ा। किस लिए? एक केले की ढकेल को हटाने के लिए। तो बेसिक बात केवल यह है, मनोदशा जो वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं उनकी तो पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन मनोदशा यहाँ पूरे व्यापार मंडल की ठीक नहीं है। और ये जो मनोदशा है, ये निश्चित ही एक दिन इस स्थिति में लाने को इनको खड़ा कर देगी। आज आप देखो ना, अगर एक मुसलमान व्यापारी है और बड़ा व्यापारी है, तो आप चिन्हित करो अलीगढ़ में जितने मुसलमान बड़े व्यापारी हैं, उनके यहाँ काम करने वाले लोग जो हैं वो मुसलमान है, हिंदू हैं। लेकिन हमारे पूरे अलीगढ़ जनपद के व्यापारियों को सस्ता नौकर चाहिए। सस्ता नौकर हिंदुओं में तो मिलेगा नहीं, मुसलमानों में मिलेगा। और वो करता क्या है फिर? वो जितने पैसे कम देता है उससे 10 गुना ज्यादा की मालिक की चोरी कर लेता है। तो वो सस्ता नहीं है, वो वास्तव में महंगा है। और केवल चोरी नहीं करता, अगर उसके घर से टिफिन लेने जाता है तो फिर कुछ दिन बाद उसकी लड़की को लेकर भी रफू चक्कर हो जाता है। फिर वो गौरव शर्मा जैसे लोगों को तलाशते हैं कि भैया हमारी लड़की चली गई है और इसे बचाओ। तो बेसिक मैं बस इतना बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा। ये जो भी माऊ भांजे के अंदर घट रहा है, ये केवल माऊ भांजे के अंदर नहीं घट रहा। स्टडी करो, पढ़ो, बकलूली वाली नेतागिरी मत करो, रिसर्च करो और ये देखो कि ये माऊ भांजे में हो रहा है या पूरे देश में हो रहा है। और अगर पूरे देश में हो रहा है तो इस माऊ भांजे को बचाने की जिम्मेदारी यहाँ के व्यापारियों की है।